तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज 3 का जो सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश अदिश में अंतर और सदिश का निरूपण किसे कहते हैं, इस सदिश का निरूपण और सदिशों के प्रकार, ये सब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सदिश राशि किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अध्याय 3 का है जो 1 है। ठीक है, अध्याय का 3:1 सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि वह राशि कहलाती है जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, देखो अगर सदिश राशि है तो उसमें कोई परिणाम होगा या फिर कोई दिशा होना चाहिए। ठीक है, परिणाम या दिशा कुछ तो होना चाहिए, तभी होगा सदिश राशि। जैसे उदाहरण में समझो, त्वरण और वेग विस्थापन। देखो जब विस्थापन होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इसीलिए देखो जो सदिश राशि है उसमें परिणाम और दिशा दोनों होंगे, तभी वह होगा सदिश राशि होगा। चलते हैं अदिश राशि क्या है। अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, जो अदिश राशि है, अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वह राशि है जिसका मान, जो अदिश राशि है वह राशि है जिसमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता। देखो सदिश में क्या था, सदिश में था कि सदिश राशि वह राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, अब जो अदिश में है, अदिश में क्या है कि परिमाण तो है किंतु दिशा जो है वो है ही नहीं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा अदिश राशि। अब अदिश राशि के जो उदाहरण हैं वो हो जाएंगे लंबाई, आयतन, द्रव्यमान आदि। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो सदिश राशि पहचानने का तरीका। ठीक है, आप लोगों में एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कि कौन सदिश है कौन अदिश है। ठीक है, अगर देखो अगर किसी भी अक्षर का अगर व आए, वा बा ता, व ब ता, अगर किसी में आए तो तुम समझ जाओ कि क्या है, जो है ये सब। अगर कहीं भी वा बा ता आए तो समझ जाना सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। अगर वा बा ता के अलावा और कुछ आए तो उसे समझ जाना अदिश राशि है। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, वा आया है। ठीक है, वा से जैसे बेग है। ठीक है, अब बेग, बा पहला अक्षर किससे आया है, व से आया है। इसीलिए कहते हैं अगर आपका कोई आपसे पूछे तो ट्रिक यही है, अगर सामने देखो व लिखा है तो इसमें बे व लिखा है, यहाँ पास देख सकते हो, यहाँ पास व लिखा है, यहाँ पास व, ये मतलब समझ लो कि सदिश राशि है। अगर कोई भी अंक सबसे पहले अगर व ब ता आए तो समझ जाओ वह सदिश राशि है। ठीक है, अब सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर चलते हैं, जिसको भी हम लोग रैप्टिक टाइप में समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, जिसमें परिमाण, जिसमें अगर परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण मैंने जैसे सामने बता चुका है, जिसमें परिमाण और दिशा मतलब है जैसे पूर्व हो गया, पश्चिम हो जाएगा, ऐसे ही जैसे पश्चिम हो गया। ठीक है,
पूर्व पश्चिम ये क्या है, सब ये हैं दिशा हैं, ठीक है। पूर्व पश्चिम जो है ये सब दिशा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है अगला, जो अदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि, सदिश राशि आप लोग समझ ही चुके हैं। अब चलते हैं अदिश राशि की ओर। अदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण होता है किंतु जो दिशा होता है वो नहीं होता। जैसे आप लोगों ने जो अदिश राशि है उसे समझा है किसमें, अदिश राशि में मैंने आपको समझाया है। जैसे देखो अदिश राशि में क्या समझाया था, जिसमें परिमाण होता है, ठीक है, और जो दिशा है वो नहीं होता, दिशा जो है नहीं होता, उसी को ही अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पास है, ठीक है। यहाँ पास क्या बोल रहा है, यहाँ पास है कि जिसमें परिमाण होता है किंतु यह क्या होता है, सदिश राशि नहीं होता, ठीक है। अदिश राशि होता है, अगर दिशा नहीं है तो अदिश, अगर दिशा है तो सदिश, ठीक है। चलते हैं अगला जो है क्या है, अगला क्या बोल रहा है, अगला जो अंतर है, चलते हैं अगला अंतर क्या बोल रहा है, इसमें सामान्य बीज गणित नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता। देखो जो सदिश राशि है इसमें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे ना भाग देंगे ना गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर सदिश में है तो गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। अब अदिश राशि क्या है, ठीक है। अदिश राशि है, इसमें सामान्य बीज गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है। देखो सदिश राशि में क्या था, जोड़ ना घटाना ना भाग ना गुणा था। अब इसमें क्या है, अदिश राशि में क्या है, अदिश राशि में है कि इसे जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे। इसमें जो अदिश राशि में हर एक चीज़ करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगले अंतर की ओर समझते हैं। अगला अंतर क्या कहते हैं, अगला अंतर कहते हैं इन्हीं घटकों में वियोजित किया जाता है, मतलब विभाजित, वियोजित मतलब कहता है वियोजित। जैसे देखो 2 है, ठीक है, 2 में अगर 4 का भाग देंगे तो पूरे हो गया, 2 दूना हो गया 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया तो पूरे घट गया, ठीक है। तो इन्हीं घटकों से भी विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अभी इसका उल्टा देखो, आप लोग अगर सदिश लिखा है तो इसका जैसे मैंने जिसमें परमाणु या इन दिशा दोनों होती हैं, इसका हमने उल्टा कर दिया है। देखो जिसमें परिमाण होता है वो दिशा नहीं होता, और दूसरे में क्या लिखा है, इसमें सामान्य बीज गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाना या गुणा भाग किया जा सकता है, इसी को हमने उल्टा कर दिया है। तो क्या लिखा है, इसमें सामान्य बीज गणित नियमों द्वारा जोड़ा या घटाना गुणा भाग किया जा सकता है। देखो सदिश में जोड़ा घटाना भाग गुणा सब किया जाएगा, और जो अदिश राशि में है वो देखो अगर सदिश में है तो भाग नहीं किया जाएगा, अगर अदिश में है तो भाग किया जाएगा। आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगला जो नियम है क्या बोलते हैं, मतलब अगला अंतर है कैसा है। तो देखो अगर दो सदिशों का गुणनफल सदिश और अदिश दोनों का है। देखो अगर जो 2 सदिश है मान लो, ठीक है, 2 सदिशों का गुणनफल जैसे सदिश और अदिश दोनों होता है, ठीक है। और जैसे अदिश है इसी का उल्टा अदिश है, ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, अदिश है। अदिश में क्या बोल रहा है, 2 अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश होता है। देखो मान लो ये अदिश है, ठीक है, तो इसका मान ही अदिश होगा, ठीक है, तो इसका मान अदिश होता है। चलते हैं, आप लोग भी अंतर समझ चुके होंगे। चलते हैं क्या है, सदिश का निरूपण किसे कहते हैं, ठीक है। सदिश का निरूपण है जो किसे कहते हैं। अब देखो एक दिशा में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है, ठीक है। परिणाम जैसे वहाँ पे मैंने सदिश को बताया था, सदिश में मैंने बताया था कि जो परिणाम तथा दिशा दोनों होती है, परिणाम में अंतर में भी आप लोग देखे हैं, परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। अतः किसी सदिश को एक तीर युक्त रेखा में प्रदर्शित करके निरूपित। देखो अगर कोई सदिश रेखा है, ठीक है, तो इसे तीर युक्त रेखा में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पास हमने एक उदाहरण देकर भी समझाया है, ठीक है, उसे सदिश राशि का निरूपण करते हैं। इसमें लिखा, ठीक है,
सबसे पहले आप लोगों को ओ मानना है, ठीक है। ओ को पहले प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ भी कहते हैं, पुच्छ कहते हैं, ठीक है। और अंतिम बिंदु या फिर शीर्ष कहते हैं, ठीक है। आपको प्रारंभिक बिंदु ओ मान लो और अंतिम बिंदु ए। जो तीर के निशान है ऊपर की ओर, यहाँ पास देखोगे थोड़ा, यहाँ पास तीर का निशान है, इसे आप लोग क्या कहेंगे? तो को आप लोगों को कहना है वेक्टर। क्या कहना है आप लोगों को? जो सदिश जो तीर युक्त होता है ना, उसे आप लोगों को वेक्टर कहना है। क्या कहना है? वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कहना है आप लोगों को, ठीक है, वेक्टर। चलते हैं अगला, जो क्या बोल रहा है अगला जो है इसी के बारे में, ठीक है। देखो, मानचित्र में रेखा की लंबाई सदिश के परिणाम तथा दिशा को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। जिसमें देखो, जैसे यहाँ पे देखो दिशा है, दिशा ये बता रहा है, जैसे मान लो ये पश्चिम है, ठीक है। ये क्या है? पश्चिम है, ठीक है। ये पश्चिम है और ये क्या है? पूर्व है, ये पूर्व, ठीक है। तो आप लोगों को दिशा तो मिल गया, आपको परिणाम भी मिल गया, तो मिल गया ना आप लोगों को परिणाम। ऐसे ही यहाँ पास बोला है, अगर परिणाम या दिशा प्रदर्शित किया गया हो जो एक सदिश को तीर युक्त रेखा, जैसे तीर युक्त रेखा मैंने आपको समझाया है, तीर युक्त रेखा ये है, ठीक है। तीर युक्त रेखा यही है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ भी चुके होंगे। चलते हैं आगे की ओर, अगला है क्या कहता है, ठीक है। आगे कहते हैं वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है जो बिंदु को प्रारंभिक बिंदु या फिर पुच्छ बिंदु भी कहते हैं, तथा पी को अंतिम बिंदु या शीर्ष कहते हैं। जैसे पी है, यहाँ पे हम ए से मान रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए माने हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी ए माने हैं हम लोग, ठीक है। ये अंतिम बिंदु है या फिर शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। अब आप लोग समझिए सदिशों के प्रकार कितने होते हैं। सदिशों मतलब सदिश के कितने प्रकार होते हैं। तो सदिश के आप लोग समझिए कि सदिश के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सदिश के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन है? समान सदिश, समान सदिश। दूसरा कौन है? ऋण सदिश या फिर विपरीत सदिश, ठीक है। दूसरा क्या है? ऋण सदिश या फिर विपरीत सदिश भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? स्थिति सदिश। चौथा क्या है? विस्थापन सदिश। पाँचवा मुक्त सदिश। छठवां एकांक सदिश। यदि आप लोगों को इसी के बारे में और आगे की ओर जानना है, जैसे कि यहाँ पे समान सदिश है, समान सदिश के बारे में मैं आगे पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, और पूरे जो ऋण सदिश या विपरीत सदिश है इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी तरह एकदम रैप्ची के टाइम में समझाऊंगा। और जो स्थिति सदिश है इसको भी मैं रैप्ची के स्टार्ट में जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इस सभी को मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राज और स्टूडियो सनौसी ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।